अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहूदुल हसन चुगताई। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खानेवाल के नवाही इलाके शांति नगर, न्यू शांति नगर में। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर आसिफ साहब, जो कि 10 साल से उल्फत चर्च के चेयरमैन के तौर पर और फाउंडर भी यही हैं। इनके आज हम मेहमान बने हैं। इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के लिए इनके काफ़ी सारे काम हैं। इसके अलावा ये ऑर्फन बच्चों को जो कि यतीम होते हैं उनको भी हेल्प आउट कर रहे हैं। इसके अलावा बॉन्डेड लेबर जो भट्टों पे काम कर रही है उसको भी काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। जो अंडर डेप्ट चले जाते हैं, जिनके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, उसकी भी हेल्प आउट करते हैं। इनसे जानते हैं आज की तकरीब के बारे में। सर, क्या कहेंगे, आज की तकरीब का क्या बैकग्राउंड था? आज मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आज हम उल्फत चर्च मिनिस्ट्रीज़ की 10वीं सालगिरह मना रहे हैं और 10 सालों में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया, जिसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने भट्टों से आज़ाद करवाया और तकरीबन 300 बच्चों की हमने एजुकेशन में हेल्प की और बाकायदा हम कर भी रहे हैं। आप इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब का काम करते हैं, कितनी खुशी महसूस होती है इसको लेके और क्या जज्बात होते हैं? बड़ी ज़बरदस्त जो बात आपने की है, मेरे लिए बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि मैं मुल्क पाकिस्तान में बतौर एक मिनॉरिटी पास्टर जो है वो सर्व कर रहा हूँ और साथ साथ मुझे मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं कि लोगों के नज़रियात किस तरह से हैं, लेकिन जो मसीही पैगाम है वो ये है कि हमने मोहब्बत से पेश आना। जब आप इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के लिए काम करते हैं और तमाम मज़ाहिब को लेके जोड़ते हैं, चलते हैं, तो कैसा महसूस होता है और क्या जज्बात होते हैं? मुझे फ़ख्र महसूस होता है और हम बतौर पाकिस्तानी हम जब सर्व में करता हूँ तो मुझे खुशी होती है। अच्छा अब्बास साहब, आज की जो तकरीब थी इसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी थी। कौन कौन से मेहमान मदऊ किए गए थे और उन्होंने आके क्या तकरीब में हिस्सा लिया? आज जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे बार काउंसिल के नए मुंतखब जनरल सेक्रेटरी हैं फ़ख्र यार बलोच साहब, उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में बड़े अच्छे ख्यालात पेश किए और उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बड़े अच्छे जज्बात जो अक़लीती हवाले से हैं वो बयान किए। और हमने उल्फत चर्च की 10 साल खिदमत के मौका पर एक कटिंग सेरेमनी भी की और मुझे फ़ख्र था कि मैं क्रिश्चियन दोस्तों के साथ साथ मेरे मुस्लिम दोस्त भी शामिल हैं। पास्टर आसिफ खुर्शीद साहब, जो कि आज की तकरीब के रूह रवां थे और फाउंडर भी हैं इस उल्फत चर्च मिनिस्ट्रीज़ के, और इनके दोस्त चौधरी उमैर एडवोकेट साहब, जो कि लीगल एडवाइज़र भी हैं उल्फत चर्च मिनिस्ट्रीज़ के और दोस्त भी हैं। जानते हैं ये क्या मुनफरिद काम कर रहे हैं। उमैर भाई, पास्टर साहब के ख्यालात तो हम सुन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं उल्फत चर्च मिनिस्ट्रीज और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए? तो हम उल्फत चर्च की मिनिस्ट्री को 10 साल मुकम्मल होने पे मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं और आसिफ काफ़ी अरसे से हम एक अच्छे दोस्त भी तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर मतलब कि अपने वकला बरादरी का जो मतलब कि मेरे साथ खड़े रहे और हमारी खुशियों में शामिल हुए, इनके आसिफ भाई की, तो इंशाल्लाह ये हमारा साथ चलता रहेगा एक दूसरे के साथ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल रशीद गुजर साहब, जो कि सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैं और बतौर एडवोकेट काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की तकरीब में मेहमान के तौर पे शरीक हुए। चौधरी साहब, कैसा महसूस हो रहा है? इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए और क्या कहना चाहेंगे आज की तकरीब के बारे में? हमें आज पास्टर साहब ने हमें यहाँ पे दावत दी है और हम काफ़ी तादाद में वकला साहबान ने शिरकत की है और हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इनके प्रोग्राम में, क्योंकि ये हमारे भाई हैं और पाकिस्तानी हैं। इनकी 10 साल तकरीब थी, इनके चर्च की हमने यहाँ पे शामिल हुआ और हम आइंदा भी अगर हमें दावत देंगे हम इनकी तकरीब में शामिल होंगे और पाकिस्तानी होने का और हम अपना साबित करेंगे हम आपके भाई हैं और हम आपके साथी हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये चूँकि आप यहाँ पर शरीक हुए हैं तो लोगों के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखी है आपने अपनी नज़रों से, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस खुशी के बारे में क्या? बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग शामिल थे और उन्होंने अपने चेहरों पे क्लैपिंग करके हमारा इस्तकबाल किया और बड़े उनके खुशगवार चेहरे थे और हमें मसरत बहुत ज़्यादा हुई है कि हम इंशाल्लाह आइंदा भी हमें बुलाएंगे तो हम इनके प्रोग्राम में शिरकत करेंगे अपने मसरूफियात में से तय मुताबिक।
नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शहजाद परवेज साहब, जो कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से खानेवाल में आए हैं इस तकरीब में शिरकत करने के लिए। इनसे जानते हैं सर कैसा महसूस हो रहा है। उल्फत चर्च मिनिस्ट्रीज की ये 10वीं सालगिरह थी और मुझे यहाँ पे जो है वो बाइबल को प्रीच करना था, मैसेज डिलीवर करना था। तो यकीनन ये एक बड़ी अच्छी तकरीब रही। काफ़ी लोगों ने इसमें शमूलियत भी इख्तियार की और पास्टर आसफ की बड़ी अच्छी काविश है कि जो नीडी लोग हैं उन तक पहुंचा जाए, उनको इस सारे मामलात से, मुश्किलात में से जो निकाला जाए। हम सब यकीनन दोस्त जितने भी यहाँ पे मौजूद थे, तमाम मुकामी लोगों के साथ हम सब दुआगो हैं, खुदा इनकी कोशिशों में इन्हें कामयाब करे और ये बहुतों के लिए बरकत का बाइस बने। अच्छा सर, पास्टर साहब ये बता दें कि जो चर्चिज़ हैं जब वो नीडी पर्सनस को हेल्प करते हैं, गरीब नादार लोगों को, इस बात से हट के कि वो किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो ज्यूज़ है, वो कोई भी कम्युनिटी है, वो ह्यूमैनिटी के तौर पे जब उनकी हेल्प आउट करता है, तब बतौर पास्टर आपको कैसा महसूस होता है? देखें, हमें जो बाइबल की टीचिंग दी गई है वो टीचिंग ही जो इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की है। और जीसस क्राइस्ट का आना भी जो था वो सारे नस्ल इंसानी के लिए था, किसी एक मखसूस तबके या कौम के लिए नहीं था। तो जब किसी इंसान की मदद की जाती है उसको मुश्किल से निकालने में, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस तक महदूद नहीं है, बल्कि यकीनन एक खुशी का बाइस होता है कि हम बिला तमीज़ रंग और नस्ल मजहब किसी इंसान के काम आ सके। तो मेरा ख्याल है इसमें एफर्ट्स को हमेशा जारी रखना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शालिफ, जो कि मुल्तान से आए हैं, आज की तकरीब में शरीक हैं। क्या कहना चाहेंगे, तकरीब को कैसा पाया आपने? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हम खिदमत भाई आसिफ उल्फत मिनिस्ट्री से हैं, उनकी 10 साल जो बनाई गई है कामयाबियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई के साथ मिलकर। और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि जो बाइबल मुक़द्दस ने उनको तालीम दी है उसके मुताबिक उन्होंने शुरू किया काम कि वो सब लोगों की खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं हर लिहाज से। उनकी मिनिस्ट्री जो है वो गरीब लोगों की मदद करना, और ये बाइबल हमें बताती है कि वाकई हमें ये चीज़ें करनी चाहिए जो आसिफ भाई कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर आशिर नदीम साहब, जो कि जहानिया से आज की तकरीब में शरीक हुए हैं। इनसे जानते हैं जहानिया से आमद हुई है, इस तरह की तकरीबात क्या सोसाइटी पे असर कर सकती? मैंने बहुत अच्छा आज के प्रोग्राम को पाया है और ये बड़ा अच्छा मौका है लोगों को सीखने के लिए भी कि जो 10 साल में खिदमत की गई है उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई है। और मैं जनाब पादरी आसिफ खुर्शीद साहब जो उल्फत चर्च के चेयरमैन हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ कहूँ कि उनका जो काम है ये खुदा का काम है। ये 6 साल से उल्फत चर्च के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं जो क्वालिटीज देखना चाहता था वो सब इनमें मौजूद थे। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ राशन की तरफ मतवज्जो थे, उनको कलाम की तरफ मतवज्जो करना है, ये बहुत बड़ी बात थी। और आज जो लोग चर्च में नहीं आते थे, खुदा का कलाम नहीं सुनते थे, मैंने बड़े देखे इन 5-6 साल में इनके साथ कि वो लोग आज खुदा का शुक्र है कि वो खुदा को जानते हैं। और ये मैं कहूँगा कि आसिफ भाई मुझसे छोटे हैं, मेरे कज़न भी हैं और बहुत बड़े खादम हैं। तो बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत दिन रात वर्क किया, ड्यूटी भी करनी और खिदमत भी करनी। ये दोनों काम बड़े मुश्किल थे जो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सारे अंजाम दिए और आज इस लेवल पे हैं कि खुदा का शुक्र है कि ये खुदा का घर, इतने लोग कलाम सीख रहे हैं और बाबरकत हो रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि भाई आसिफ और उल्फत मिनिस्ट्रीज को खुदा और कामयाब करे और खुदा बड़े बड़े काम दिखाए। हालेलुया, शुक्रिया। के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। एक आपने सबसे पहले तो मैं 10 साल मिनिस्ट्री उल्फत की मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर आसिफ खुर्शीद को अपने ख़ानदान की तरफ से कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं एक बाइबल मुक़द्दस में एक तमसील है कि
बीज बोने वाले की मिसाल। तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि हमारे बुजुर्ग पास्टर जलाल मसीह जिन्होंने बीज बोया और पास्टर आसिफ खुर्शीद जो उल्फत चर्च के चेयरमैन हैं, उनके माँ बाप ने उस बीज को पानी लगाया और वो बीज जो है वो पौधों की शक्ल में हुआ। आज उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में वो पौधे लगाए हैं जो बहुत सारे लोग उसकी छांव में भी बैठते हैं और उसका फल भी खाते हैं। और उसमें से एक पौधा जो मिनिस्ट्री उल्फत है, उनके जो चेयरमैन हैं पास्टर आसिफ, जिनको इस पौधे का चरवाहा निगहबान मुकर्रर किया है, अब इस पौधे को 10 सालों में जो हमने देखा कि इस पौधे के अंदर बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे परदेसी यहां आकर छांव में बैठते भी हैं और फल भी खाते हैं। और आने वाले वक्त में उम्मीद भी रखता हूं कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा पौधा होगा। खुदा हम सबको बरकत दे। चेयरमैन साहब को मुबारकबादी देता हूँ। चेयरमैन साहब ने बहुत दानेदारी से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, पूछ कर काम किया, चाचू ये कैसे करना, सब कलीसियों को पूछ कर किया है। लेकिन जो पूछ कर काम करते हैं ना, वो हमेशा बुलंदियों पे जाते हैं। तो मैं कहता हूँ चेयरमैन को खुदा बड़ी बरकत दे, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शादमान हूँ, भाई कशीद का भी। और बहुत से लोग कहते हैं भाई कशीद की आपके साथ बहुत बांधी है, कैसे बांधी है? मैं कहूँ पूरा कोर्ट है तो मैं उसकी टाई हूँ। हालेलुया। तो जे मैं बहुत खुश हूँ, मैं भाई कशीद से बहुत कुछ सीखा भी हूँ। बहुत मुझे किसी बात से मेरे डांट भी देता तो मैं खामोश होता, ठीक है भाई साहब, जैसे तो कहता वैसे ठीक है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। दुआ करें सब अपने अपने ख़ानदान के लिए, घराने के लिए दुआ करें। खुदा हमारा घराना, हमारा ख़ानदान बहुत सी बरकत पाए और बहुत से इस कलीसिया के सबब से हम बहुत से बरकत पाए उस कलीसिया के सबब से, और शेर हो जाए, सूता हो जाए, और सारा जलाल खुदा के सुमसी को मिले। बाप बेटे रूल को 10 पाक खुदा नहायत ही खूबसूरत बाप, तो नूरों का बाप है, तू लश्करों का खुदावंद है, तू जिंदा खुदा का बेटा ये सुना से है। खुदा आज हमारा दिल बहुत शादमानी से भरा हुआ, बहुत कुव्वत से भरा हुआ, बहुत रूह कुदस से भरा हुआ खुदावन। फिर भी खुदावन तू समानों पे बाला, फिर भी खुदावन तू खास सारों का ख्याल करता है। तो मैं खुदावन सारा जलाल, मैं सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह को देता हूँ। मांग लेता हूँ तेरे जलाली और अपनी मसीह के वसीला से, आमीन। आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको खुदा बरकत दे। टाइम तो थोड़ा ही मिलया। अच्छा मैं गल करना चाहांगा भाभी जी होना दे बारे। खुदावंद को चले गए ने, अपने वक्त असीं भी चले जावांगे। फर्स्ट टाइम हालांकि मैनू ये चीज़ का नहीं सिखा, मेरा नहीं सी, चूँकि ना अंदर शौक सी, ना अंदर ख्याल ही सी ये वाला भी मैं भी अपना किसी रोज़ नूं एज ए पास्टर मैं खिदमत करांगा। खिदमत नहीं पता कि मैं करनी कि नहीं करनी। पास्टर यूसुफ चर्च FGA चर्च उदों हारमोनीयम प्ले भी मैनू करना नहीं सी आउंदा। अच्छा मैं बगैर हारमोनीयम तो ना मैं प्रस्तुत करता हुंदा सा। मैं छोटी बेटी आसिया ये काफ़ी प्रस्तुत की। अच्छा ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਕ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਕਤਨ ਫੋਕਤਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੂਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਲਫਤ ਚਰਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਲਫਤ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਾਬਰਕਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਚਲ ਗਏ।
बाकी मेरा अरसा तकरीबन मैनू 3 साल हो गए भाई साहब ना, तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं चर्च में इधर। तो जो मैंने देखा है उल्फत चर्च में या उल्फत मिनिस्ट्री के अंदर, कि कोशिश की जाती है पास्टर आसिफ की तरफ से कि अपना मैं कुछ ना बनाऊं, कमरे वही पुराने हैं ਜਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹੀ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਉਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਯੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ, खुदा इसी तरह आगे लाके खुदा चलता रहे। जी मैं आपकी सलामती हो। दो ही गल्लां, जिस दिन इन्हों को दो नौजवान बरोड़े मुल्क चो आए सी ना, तो मैं इस बेटे नूं जो मीटिंग खत्म हुई है गल कही सी, मैं कहा बेटा मैनूं नहीं ज़्यादा गल्लां दा पता, ये पता वा तैनूं खुदा बहुत ज़्यादा बुलंदियां ते तबारकस तरीके नाल इन्हां नाल भी ते होर लोकां नाल भी तैनूं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो वो मैं वेखण डया कि खुदा उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ पास्टर आसिफ को 10 साल कामयाब खिदमात पर उल्फत चर्च मिनिस्ट्री की। और 3 साल पहले जब ये चर्च का आगाज़ यहाँ पर हुआ तो सिर्फ सिस्टर उज़मा जो थी वो यहाँ थी ना, तो सिर्फ उनको हम जानते थे। और जब उनकी शादी हुई थी ना तो फर्स्ट टाइम मैं इनके घर आई थी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं इस जगह पर इस स्टेज पर यहाँ खड़ी हो सकती हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आसिफ भाई की भी, रूहानी तौर पर भी मैंने उनकी वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और एक हमारी यहाँ पर बाइबल क्लास स्टार्ट की गई थी जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। रूहानी तौर पर भी मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम बहुत कम है। हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदावंद के जो हमेशा हमें संभालता है, हमारी हिफाजत करता, मदद करता है। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, जब आगाज़ हुआ तो किसी ने मुझसे सवाल किया, हारिस साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਧਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਔਰ मैं फ़ख्र करना इस गल पे कि पास आसिफ चेयरमैन साहब इनको खुदा ने ये इज़्ज़त दी है। मैं हमेशा फ़ख्र करता हूँ कि खुदा ने इस पौधे को बढ़ाया है, और एक पौधा नहीं है। और हर सुबह 4:30 बजे पास्टर आशिक के साथ पूरे घराने के लिए, और वो सारे बहन भाई जहाँ जहाँ भी वो खिदमत कर रहे हैं, नाम बनाम हम उनके लिए दुआ करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारा सांस है। और ये मेरी दुआ है कि ये चर्च चेयरमैन साहब को, सारी टीम को, इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ है कि खुदा इनको दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ाए और ये बहुतों के लिए इस्तेमाल हो पाएँ। हो सकता है जहाँ मैं नहीं जा सकता, खुदा इनको, इस टीम को लेकर जा रहा है ताकि खुदा का काम बढ़े। आमीन। इसलिए हम फ़ख्र करते हैं, हमें कभी कोई इतराज़ नहीं है। जितने और चर्च मिले बड़े, खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा।
हमें और दुआ है खुदा अपने खादिम को और ज़्यादा बाइस से बरकत बनाए और हमेशा मसीह की मोहब्बत में बनाए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं चौधरी शफकत साहब, जो कि सियासी और समाजी रहनुमा हैं। इनसे जानते हैं आज की तकरीब में शरीक हुए हैं बतौर सियासी रहनुमा, कैसा देख रहे हैं? मैं आज ये उल्फत चर्च की 10 साल तकरीब में आया हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि चेयरमैन आसिफ साहब ने जो लोगों की हेल्प आउट की है, भत्ता मजदूरों के लिए इन्होंने काम किया है, और सबसे बढ़कर इन्होंने प्रीच का जो काम किया है, लोगों को खुदा का के बारे में बताया, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जो कि इन्होंने खिदमत का काम किया है। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे उल्फत चर्च मिनिस्ट्रीज के 10 साला एनिवर्सरी की तकरीब में, जहां हमने आपकी मुलाकात करवाई पास्टर्स हजरात से, वकला हजरात से, और तमाम अहवाल आपको बताया कि किस तरह दो दोस्त मिलकर एक मुआशरे के लिए फलाही इकदाम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो इस मुआशरे को जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है उसमें भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आज का प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। मजीद वीडियोज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अपने मेज़बान शहीदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।